लिया है। क्या कह रहे हो? हाँ, और आधी से ज्यादा सेना मारी जा चुकी है। भगदड़ मची है चारों तरफ। सच कह रहे हो तुम? हाँ महाराज। तो फिर बस अब इस युद्ध को अंतिम परिणाम तक ले जाना ही उचित होगा। आज के बाद ना फिर लंका में कभी युद्ध होगा और ना उन वानरों की मनमानी होगी, क्योंकि अब हम स्वयं युद्ध के लिए जाना चाहते हैं। चलो हमारे साथ। मैं न जाऊंगा। तुम्हारी यही बना रहता है कि मैं नहीं जाऊंगा? सरकार, मेरे घर में बहुत जरूरी काम है। अब क्या काम है? मेरी घरवाली को जुकाम है। तू क्या करेगा भाई? मेरे पास झंडू बाम है। चला तो बिना वजह ही बहाने बनाता है। आइए। कहाँ है वो वीर जिन्होंने लंका में उपद्रव कर रखा है? सावधान! कहाँ कौशलेश दुर्घाता, धनु ही सकल लोक विख्याता, कहाँ विभीषण भ्राता दोही। हठ बसात मारी हो ही, कहाँ नलिनी दुविध सुग्रीवा, कहाँ हनुमंत बल शिवा, मेरे सामने आओ। सावधान! लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर की है। ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला अरे आज बदला लेने को फल की है। हाँ हाँ घन्नाथ, हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा। वो इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा ये शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, और तुम्हारे जैसे असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी कदाप कभी। लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, वो बच्चों का खिलवाड़ ही। ये धारे हैं कृपाणों की, वो मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये सूप रखा की नाक नहीं। ये पीछा न माली वानर का है, ये नहीं शिकार सुरण का है, ये लोहू लंकेश्वर का है। मैं कंपित थी प्राणों का लिए, तो फिर ये तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा? है नहीं वायु जो प्रतिकूल है, इन पैरों में कसकता सूल है। बरहा जब मैं लिए विश्वास उनमें, तो फिर ये पंथ भी पीरान मेरा क्या करेगा? ये तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा? तैयार हो जा युद्ध के लिए। आज तेरा सामना योद्धा से है, तैयार हो जा। बहुत से योद्धा देखे लक्ष्मण, लेकिन तेरे जीवन में ये अहंकार लगता है, ये वही अहंकार है। तो ये अहंकार आज तेरा चकनाचूर कर तुझे ये बेटी में मिलाऊंगा, क्योंकि ये तालुका बधवाला अभिमान चूर हो जाएगा। ये घर दूषण तीसरा कोई बदका प्रघात पूर्ण हो जाएगा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम बुहार दो। आन बान शान या कि जान का हुदान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। और बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं वीरस की। भगवान छोटे सरकार श्री लक्ष्मण जी और इधर इंद्रजीत के द्वारा प्रभावित हुए बिरजू यादव ठेकेदार, आपकी ओर से 11 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। ये युद्ध की पुकार है, ये ग्रंथों का सार है, और युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। यदि तेरे मन को भाया है तो
फिर मेरे भी मन को भाया है। ये आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। अब तैयार हो जाइए। सावधान सावधान। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा फिर ही परस्पर करे अति क्रोधा। क्रोधवंत तब भयउ अनंता भंजौ रथ सारथी तुरंता। निज मन अनुमाना संकट भयव हरि मम प्राण। संकट भयो हरै मन प्राणा। वीर बालक है, युद्ध स्थल में बहुत समय तक इसे खेल नहीं खिलाया जा सकता। बस अब वो समय सन्निकट है जब अपने कार्य की पूर्ति करना चाहिए। सावधान! ये देख, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी जिस समय इंद्र को जीता था। अरे उस समय आग ये आई थी, इसका मारा बेसुध होता ये तन मृतक तुल्य हो जाता है। यदि नहीं हुआ उपचार सही अब दिनुक्ते प्राण गंवाता है। ये क्या तुम ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना चाहते हो? अरे जितने भी अस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब अस्त्र शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी त्राप्त पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। परंतु हम रण कभी छोड़ते नहीं हैं, हमारे यही संस्कार है। तो चल तैयार हो जा युद्ध के लिए, दिखा अपनी शक्ति का प्रयोग। भाई ध्यान दें, खेमराज टीजे ऑपरेटर पतरेहटा, भूरा ऑपरेटर मशीन भेड़ी क्योटरा, विनय हेल्फर पतरेहटा, वालेंद्र हेल्फर बसरेही, सभी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं मेघनाथ और लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे इन बातों का लक्ष्मण तू अभिमान में शोभा पाता है। अरे युद्ध स्थल में बातें करने वाला वो कायर भयभीत कहता है, इसलिए सावधान। ओ पीर घातने, पीर घातने, ओ पीर घातने, छाड़ सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए वो निकट भय त्याग। सरकार देखा सरकार मैंने कैसे बगदा दिया। इधर आओ। हाँ तुमने मारा इसे? हाँ तब तो तुम वास्तव में वीर हो। बिल्कुल वो सही क्या है। है कि हम युद्ध करते करते थोड़ा दूर निकल गए थे। अच्छा जैसे ही आए इसे यहाँ पर देखा, मैं जान गया था तुम ही मार सकते हो। अब देखो एक छोटा सा काम उसे भी करो। क्या? इसे उठा के फेंक दो समुद्र में। इसको उठा के फेंकना पड़ेगा। ठीक है। ए बउआ, मैंने कहो तो ना लड़ ना लड़। हम तो लड़ी हूँ। ले भदौर भाई सर का जल्दी आओ, उठाता हूँ। इतने सा लड़का ना उठा पाऊंगा का। आई एम जॉन इन द पहलवान। इसको कुतु कुतु कर दूंगा तो ये भाग खड़ा होगा। देखना कुतु 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 कुतु। ये
ये नहीं उनरता ए बउआ चल उनर तोर बुआ आई है हाँ। तूने तो उसे मारा है, इतना समय काहे लग रहा है? तो रुक जाओ फिर मैं अभी सुनाता हूँ। हाँ याद आया क्या? जब तक इसको लोरी नहीं सुनाऊंगा तब तक ये नहीं जगेगा। और बड़ी सुंदर कुश्ती देख रहे थे भैया आप सभी लोग। लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी के द्वारा प्रभावित हुए भाई भूरा यादव बांधा ऑपरेटर है, आपकी ओर से 21 मुद्राएं और आप में भाई पिंशु जी यादव आपकी ओर से भी 11 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसको लोरी सुनाऊंगा तब ये उनर जाएगा। हाँ उठो लाल अब आंखें खोलो, मुद्दू कर दिया चड्ढी धोलो, फूल खिली कलियां मुरझाई, वैसे हंसी पड़िया मुस्काई। उठो लाल तुम हमसे मिल लो, चड्ढी से फटी है जल्दी से लो। उठा के फेंकता नहीं है, समुद्र में बातें कर रहा। अभी उठाता हूँ, रुक जाइए सरकार। क्या बात जवान उठा है, थोड़ी और ताकत लगा। क्या बात और लगा और थोड़ी। क्या हुआ? सरकार सब्जी पूरी सब बाहर हो गई। कायर कहीं के, ये लड़का नहीं हमारे बस का, हम जा रहे हैं मस्का मस्त। पड़ा रहने दो यहीं से। हाँ सरकार, चील कौओं का आहार होगा। आज के युद्ध में हमारी विजय हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पड़ा रहेंगे। और आप में भाई छोटा ऑपरेटर बांधा आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं हमारे सुरेश कक्कड़ जी को प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओ संध्या भई फिरी दो बहनी, लगे संभारना निज निज अने, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण का संध्या का समय हो गया। करुणा। भैया लक्ष्मण खन्ना से युद्ध कर रहे थे। संध्या का समय हो गया है। संध्या के समय में राक्षसों की माया बढ़ जाती है। विचार करता हूं युद्ध भूमि की ओर से चलूं। अगर युद्ध चल रहा होगा तो युद्ध बंद करा करके भैया लक्ष्मण को अपने साथ रामादल ले जाऊंगा, और अगर युद्ध बंद हो गया होगा और भैया लक्ष्मण रामादल चले गए होंगे तो मैं भी उसी ओर से चला जाऊंगा। ओह ये क्या! और छोटे ऑपरेटर बांधा उनके द्वारा व्यास पीठ पर 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, अरे आप युद्ध करते करते इतने थकित हो गए कि आप युद्ध भूमि में ही सो गए। ये युद्ध स्थल है, सोने का सेनागार नहीं भैया लक्ष्मण। भैया ओह ये क्या! भैया के हृदय से रक्त की धार निकल रही है। हमें लगता है दुष्ट ने किसी शक्ति का प्रहार किया है। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, एक बार तू अपने मुख से हनुमान कह के बुलाओ भैया लक्ष्मण। अरे जिस समय मैं रामादल पहुंचूंगा प्रभु श्री राम मुझसे पूछेंगे, कहेंगे हनुमान मेरा लक्ष्मण तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में गया था, मेरे भैया को क्या हो गया, क्या कहूंगा भैया?
क्या करूं? उस दुष्ट ने उठाने की कोशिश अवश्य की होगी, लेकिन वो कायर ये नहीं जानता जो सारे संसार को उठाए हैं भला उन्हें कौन उठा सकता है। क्या करूं? भैया को अपने साथ रामादल ले जा रहा हूं। जय श्री राम। तब तक ले आयो हनुमान, तब तक ले आयो हनुमान, अनुज देख प्रभुवति दुख माना, अनुज देख प्रभुवति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अचित भुवनेश्वर, मन कहा पूज करुणा। सायंकाल होने वाली है। सभी रामा दल के जो भी वीर थे वो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा हनुमान और मेरा भैया लक्ष्मण नहीं आया। बड़ी चिंता हो रही है मुझे। हे विभीषण प्रभु, और सन्मुख देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी हमारे दल की ओर ही चले आ रहे हैं। क्या? और हाँ, मुझे भी दिख रहा। भाई आइए प्रभु, ध्यान दें। आगे चल करके देखते हैं। संजय ऑपरेटर जी पथरेटा, भूरा ऑपरेटर भेड़ी केवटरा डेरा, संजय का शिष्य भूरा किंग ऑपरेटर, उनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं व्यास पीठ पर प्रदान है। हेलो, और ध्यान धन्यवाद दें, साधु। छोटा ऑपरेटर बांधा, इनकी तरफ से 51 रुपए। आइए। तब तक ले लक्ष्मण, ये क्या हो गया? आयो ये क्या हो गया? भैया लक्ष्मण। अनुज देख रेकेश यादव ऑपरेटर पथरेटा, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं प्राप्त हैं। अनुज देख प्रभुवते दुख मान। ये हम क्या देख रहे हैं? आज मेरा लक्ष्मण मेरे नेत्रों के सामने ऐसी दशा में मरो अपार कष्ट इसके जीवन पर व्याप्त हो गया है। उठो लक्ष्मण, अपने नेत्रों को खोलो। आज तुम्हारा भैया तुम्हें पुकार रहा है। उठो ना लक्ष्मण। भैया, हे भाई, क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आता। जब मेरे नेत्रों से ओझल हुआ था तो हाथों में धनुष और बाण लिए मुझे विश्वास दिलाते हुए मेरा लक्ष्मण वीरों की भांति इस युद्ध स्थल में आगे बढ़ा था कि हे भैया, आप चिंता न करना, अब वो क्षण दूर नहीं जब माता समान मेरी जानकी मेरे नेत्रों के सामने होगी। ऐसा वचन मुझे मेरा लक्ष्मण देकर गया था। अरे उठो न लक्ष्मण, यदि वचन देकर आगे बढ़े थे तो उन वचनों की रक्षा कौन करेगा? उठो न लक्ष्मण। और भाई ध्यान दें, लाखन पाल जी, उनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं व्यास पीठ पर प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। हे हनुमान, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? क्या हुआ? तुम ही उत्तर दो। हे मेरे महाप्रभु, भैया लक्ष्मण गन्नास युद्ध कर रहे थे। दूसरी दिशा की सेना कुछ पराजित होती चली जा रही थी। भैया से आदेश लेकर मैं दूसरी दिशा की ओर चला गया।
वापस आया भैया। इसी अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे, मुझे कुछ मालूम नहीं है प्रभु। क्या मेरा लक्ष्मण वीरों की भांति युद्ध स्थल में युद्ध कर रहा था, लेकिन वो मायावी राक्षस अपनी माया शक्ति के प्रहार से मेरे लक्ष्मण के जीवन पर आघात पहुंचा चुके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हे विधाता। और ये बड़ी ही कारण वाणी हम सभी लोग सुन रहे हैं भगवान श्री राम जी के द्वारा। और इसी से दृढ़ हुए भाई मुन्ना जी यादव पत्रेता और अनिल जी चतेला, आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं प्रदान हुए श्री राम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आदरणीय श्री अमित कुमार जी विश्वकर्मा ग्राम भेड़ी से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भैया लक्ष्मण, क्या यही एक भाई का जीवन, कि एक भाई का जीवन संकट में है, और एक भाई हो करके यदि भाई की ही रक्षा मैं न कर सका तो इस जीवन में जी करके भी भला क्या करूंगा। यदि एक भाई ही भाई के जीवन का रक्षक न बना तो भक्षक बनकर जीवित रहकर क्या करूंगा। लग जाएगी यदि राम के जीवन में वो कालिमा तो कैसे मिटा पाऊंगा लक्ष्मण। संसार वाले यही कहेंगे ना कि एक स्त्री को पाने के लिए। और मनीष ऑपरेटर जी बांदा, उनके द्वारा ये 10 पुष्प मुद्राएं राम जी के चरणों पर प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। एक स्त्री की प्राप्ति के लिए राम ने ये भी नहीं सोचा कि एक भाई का जीवन संकट में जा रहा है और उसे बलिदान कर दिया इस राम ने केवल मात्र स्त्री की प्राप्ति के लिए। ये अब कीर्ति लग जाएगी राम के जीवन पर यदि आज तुम ना उठे लक्ष्मण। मैं बिना तुम्हारे है भैया किस तरह अवध पुर जाऊंगा। और मेरी मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह करके समझाऊंगा। पूछेगी जब मेरी मैया कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है राम, तो क्या उत्तर दूंगा अपनी मैया को जाकर कि जिस मां का जीवन ही पुत्र होता है उसी जीवन की रक्षा ये राम न कर सका। मुझ जैसा भागा भाई, मुझ जैसा भागा पुत्र इस संसार में किसी और को ना दे, जिसने अपने भाई की रक्षा भी न की। हम तो उस अयोध्या से 3 लोग चले थे, जब चले थे तो मेरी जान की भी मेरे संग में थी और मेरा लक्ष्मण भी मेरी शक्ति के रूप में था। और आज देखो यही है राम का जीवन कि ना तो जान की है और ना ही शक्ति है। लक्ष्मण जैसी शक्ति इस जीवन की
यदि राम से ही दूर हो गई तो लंकापति रावण से कैसे युद्ध कर सकूंगा लक्ष्मण। बीच मझधार में फंसी है आज नैया इस राम के जीवन की, पार कौन लगाएगा। उठो ना लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, हे भाई, हे भैया, हे भैया, उठो, उठो। तीन संग चले वन में, आज हम अकेले। ऐसा लगता है राम का जीवन अब जीवन नहीं रहा, राम का जीवन ही अब श्राप बन गया। तीन संग चले वन में, आज हम अकेले गए। तीन संग चले वन में, आज हम अकेले गए। हे विधाता तुमने सब, हे विधाता तुमने सब, हे विधाता तुमने सब खेले उल्टे खेले हैं। तीन संग चले वन में, आज हम अकेले हैं। भैया, भैया, उल्टे खेले, खेले उल्टे खेले। तीन संग चले वन में, आज हम अकेले हैं। भैया, मुझको छोड़े जाता है। आज मेरा भैया भी मुझको छोड़े जाता है। क्या करे विधाता, क्या करे विधाता, दल है पर अकेले गए। क्या करे विधाता, दल है पर अकेले गए। तीन संग चले वन में, आज हम अकेले भैया।
कष्ट ही को दीना है, क्या करे क्या करे विधाता, दल है पर अकेले गए, क्या करे विधाता, दल है पर अकेले गए। हे विधाता तुमने सब, हे विधाता तुमने सब, हे विधाता तुमने सब खेले उल्टे खेले में, खेले उल्टे खेले गए, खेले उल्टे खेले गए। तीन संग चले वन में, आज हम अकेले हैं, आज हम अकेले गए, आज हम अकेले ओ जामवंत कहा वैध सुसेना, लंका रहे को पठैया लेना। कोई उपाय बताओ जिससे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो जाए। प्रभु अवश्य क्यों नहीं। लंका में एक सुखेन नाम का वैद्य जिसको लाकर के हम सभी लक्ष्मण जी के प्राणों को बचा सकते हैं, और इस कार्य को करने के लिए हमें तो कोई ऐसा है नहीं। हम चाहते हैं आपके द्वारा आदेश श्री हनुमान जी को दिया जाए। हे हनुमान, आप लंका में जाएं और शीघ्र ही वैद्य सुखेन को लेकर आए। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। ये क्या वैद्यराज जी सो रहे हैं, वैद्यराज जी को जगाता हूं तो कहे शायद मना ना कर दें, और अगर इन्हें सोता ले जाऊंगा तो कहीं कह दें कि औषधि मैं अपने घर में छोड़ आया हूं, तो क्या करूंगा। भवन के समेत इन्हें उठा करके ले जा रहा हूं। आने भवन समेत तुरंत। अरे ये कौन, मुझको कहां ले आए। अरे भैया, मेरे घर के शहर मुझे यहाँ कौन लेकर के आया। ये मैं लेके आया हूं। हे वैद्य सुखेन, तुम्हारे सन्मुख राम अपने जीवन के अंतिम कष्टों की ओर, इससे बड़ा कष्ट राम के जीवन में नहीं आया अब तक। देखो ना मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया। वीरों की भांति युद्ध स्थल में आगे बढ़ा और युद्ध करते करते जब आया तो मूर्छित अवस्था में आया। आप वैद्य हैं, आप इसका उपचार क्यों नहीं कर देते। और आप वही पिंसु यादव पत्रेटा ठेकेदार, आपकी ओर से 11 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हे रघुवंश भूषण राम, जमदग्ने पुत्र वैद्यराज सुखेन का प्रणाम स्वीकार करें। आप कह रहे हैं मेरे भैया को क्या हो गया है, उनका उपचार करिए। महाराज, राजनीति ये कहती है किसी भी राज्य के वैद्य को, किसी भी राज्य की सेना को, या किसी भी राज्य के नागरिक को विरोधी राज्य के साथ संबंध में पाया जाने पर मृत्युदंड दिया जाता है। मैं वैद्य हूं, लेकिन लंकापुरी का राजा रावण के अनुशासन में रहने वाला वैद्य हूं। मैं उनका राज्य वैद्य हूं। आपके और लंका के मध्य इस समय युद्ध चल रहा है। इस अवस्था में यदि मैं शत्रु पक्ष का समर्थन करूंगा तो यह राजद्रोह होगा। राजद्रोह, मृत्युदंड का भागी हो जाऊंगा। इस अवस्था में मैं करूं तो क्या करूं। मैं वैद्य दशानन के घर का किस भांति आपका काम
करूं, यदि करता हूं तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। ऐसी अवस्था में रघुनंदन क्या ये कार्य करना उचित होगा? जब बात वो कर्म अधर्म की है, तो कर्मशील क्या कर्म करे? रघुनंदन आज्ञा देते हो, यह वैदराज अधर्म करे। जिसो में प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो काम किया जाए? लंका के अनुशासन में हूँ, क्या यह अधर्म किया जाए? आदेश करे रघुवंश भूषण, तुम तो मर्यादा धर्म के प्रतीक हो, इस अवस्था में इस वैदराज को क्या करना चाहिए? हे वैद्य सुखेन, आप धर्म और अधर्म की बातें करते हैं। राम ने अपने जीवन में कभी धर्म को छोड़ा ही नहीं। सब कुछ तो छोड़ दिया इस राम ने, पर अपने जीवन से कभी धर्म को अलग नहीं किया। आज विपत्ति ऐसी आ पड़ी है राम के जीवन में कि एक तरफ धर्म है और एक तरफ भाई का जीवन। यदि करे तो करे क्या ये राम? लेकिन राम के जीवन का आधार ही धर्म है, तो धर्म की रक्षा के लिए राम ने सब कुछ तो छोड़ दिया। यदि जानना ही चाहते हो तो सुनो वैद्य सुखेन, सुनो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीत अधर्म करो, आदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत धर्म करो। जिस धर्म हेतु ममराज गया, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, श्री पितृदेव का मरण। उस धर्म हेतु यदि ये लक्ष्मण मरना चाहे तो मर जाए, आदेश यही होगा मेरा। बस धर्म नहीं जाने पा, यही आदेश होगा। आज यदि जाए तो जाए लक्ष्मण का जीवन, लेकिन राम के जीवन से कभी धर्म ना जाए, कभी धर्म ना जाए। त्राहिमाम त्राहिमाम
त्राहिमाम ज्ञानेश्वर त्राहिमाम, आज आपने मेरे नेत्र पटल खोल दिए। अरे संसार की स्थिति ऐसी है, जब संकट के बादल अपनों के सर मडराने लगते हैं तो अच्छे अच्छे धर्म धुरंधरों के भी धर्म खंडित हो जाते हैं। एक पिता के सामने उसका पुत्र मृत्यु की शैया से बच जाए, इसके प्रयास के लिए पिता सभी धर्मों का त्याग करने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन रघुनंदन राम आज सन्मुख अपना भाई मृत्यु की शैया पर सो रहा है, लेकिन मेरे राम कह रहे हैं कि लक्ष्मण के प्राण तो चले जाएं, लेकिन राम के जीवन से धर्म कभी नहीं जाएगा। जब निर्णय लेने की बात हो तो ऐसी स्थिति में बुद्धिजीवी को निर्णय यही लेना चाहिए, पक्ष धर्म का है या अधर्म का, पक्ष संसार के कल्याण का है या निजी स्वार्थों का। इस समय श्री राम की विजय समाज का कल्याण है, राम का पक्ष धर्म का पक्ष है, इसलिए ये वैद अब अधर्म नहीं करेगा। आज के बाद अब लौट करके लंका नहीं जाएगा, अब रामा दल में रह करके आपकी सेवा करेगा, क्योंकि मरने से अच्छा है धर्म का साथ दे। आप चिंता न करें, मैं आपके भाई का उपचार अवश्य ही करूंगा, अवश्य ही करूंगा प्रभु, अवश्य ही करूंगा। हे प्रभु, इन पर वीर घातनी का प्रयोग हुआ है। संसार की एक लौती शक्ति है जो भूतों का हरण करती है। पंच महाभूत जिनसे ये शरीर बना है, उनमें से जो वीर घातनी है वो वायु महाभूत को नष्ट कर देती है। जब तक वायु काल रहेगा तब तक लक्ष्मण के शरीर में प्राण रहेंगे। जैसे ही कफ काल लगेगा, वायु का काल समाप्त होगा, तो फिर लक्ष्मण को बचाना दुर्लभ हो जाएगा। यानी जैसे ही सूर्य का उदय होगा उस समय वायु की क्षीण अवस्था होगी। इस अवस्था में श्री लक्ष्मण के प्राणों का हनन हो सकता है। तो कैसे रक्षा होगी मेरे लक्ष्मण की? प्रभु, कोई तो उपाय होगा बैठ चुके, कोई तो उपाय होगा। उपाय तो बहुत है, लेकिन उपाय वही काम आता है जो सन्निकट हो, अपने हाथ में हो, तत्काल किया जा सके। अब तो केवल इनके प्राणों की रक्षा एक ही से हो सकती है। कौन है? इन्हें मृत संजीवनी की परम आवश्यकता है। मृत संजीवनी कहाँ है वो, कैसे प्राप्त होगी? प्रभु, मृत संजीवनी यहाँ से बहुत दूर है। द्रोणागिरी पर्वत जहाँ पर यह औषधि पाई जाती है, उत्तर दिशा हिमालय की अंतिम श्रृंखला जो द्रोण नाम के पर्वत के नाम से जानी जाती है, उस द्रोणागिरी से यदि संजीवनी आ जाए तो इनके प्राण अवश्य ही बच सकते हैं। ऐसा वीर जो रात्रि ही रात्रि में ये कार्य कर सके, हाँ ऐसा वीर है। हे हनुमान प्रभु, अब लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा केवल तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं सहारा इस राम के जीवन का। तुम हो अंतिम किनारा अब इस राम के जीवन का। जाओ बढ़ो आगे उस बूटी के लिए जिससे रक्षा हो जाए लक्ष्मण के जीवन की। आप चिंता ना कर प्रभु। वैद्यराज जी, आप कह रहे हैं वो सदी प्रातः काल होने से पहले रामादल में आ जाएगी तो भैया के प्राण बच सकेंगे। वो सदी ये आकाश में हो, ये चाहे पाताल में हो, चाहे वो हो लम्हे लाएगा प्रभु का दास, ये चाहे वो हो ब्रह्मा के घर में। बतला दे उसका रंग रूप, बतला दे उसका रंग रूप। किशोर हाथ में आएगी, रघुवीर अगर सहाय है तो वो सदी रात ही रात में आएगी, रात ही रात में आएगी, रात ही रात में आएगी। हेलो, हाँ ध्यान। प्रभु, मृत संजीवनी की परम आवश्यकता है। 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 मृत संजीव
पिंसू यादव ठेकेदार पसेटा। वायुदेव के पुत्र राज कंपनी पसेटा। इनका रुपए। हे पवन तने, जिन श्री राम के साथ में आप जैसे वीर हैं, संकट की कम संभावना है। आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें। हम समझ सकते हैं आप वायु वेग से जाएंगे, इसलिए जल्दी पहुंच जाएंगे। उत्तर दिशा की ओर जाएं। जैसे ही आप हिमालय पर्वत पर पहुंचेंगे, आपको एक श्रृंखला एक दीपक की भांति प्रज्वलित हो रही होगी। ऐसा लग रहा होगा मानो उस पर्वत में प्रकाश ही प्रकाश हो। उस पर्वत में जाना है। जैसे ही आप पर्वत चढ़ेंगे, पर्वत के प्रथम द्वार पर ही आपको वह बूटी के दर्शन हो जाएंगे। आप उनके सन्मुख जाकर के उन्हें प्रणाम करें और उनसे लक्ष्मण जी के निमित्त अपने साथ आने का आग्रह करें। वह बूटी स्वयं टूट करके आपके हाथ में आ जाएगी। आप चिंता ना करें। याद रहे, सूर्य की किरण निकलने से पहले वह बूटी यहाँ तक आ जानी चाहिए, नहीं तो बूटी निष्क्रिय हो जाएगी। हे प्रभु, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम इसी समय जा रहे हैं। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। हो राम चरण सर से जोर राखे, हो चला प्रभल जन सुत बल भाखे। और ओहा दूत एक मरम जनावा, ओ रावण कालने में ग्रह आवा। रावण कालने में ग्रह आवा, रावण कालने में ग्रह आवा। मुझे एक दूत के द्वारा ये समाचार प्राप्त हुआ है कि हनुमान नामक बानर संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिर में जा रहा है। मैं चल रहा हूँ कालनेम के पास और उससे माया के द्वारा उस बानर का मार्ग अवरुद्ध करा दूंगा, जिससे कि वह अपने कार्य में सफल ही नहीं हो पाएगा। हमारी विजय होगी। चल रहा हूँ। ओ रावण कालने में ग्रह आवा।